इस देश को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए खट्टर को हराना बहुत जरूरी है। और एक तरफ चंदा लेके बीजेपी के सारे नेता पूरी मौज ले रहे हैं, इतना पैसा है उनके पास, और वही चंदा अगर केजरीवाल की पार्टी ने ले लिया तो वो जेल में। पहले तो मैं होली की सभी प्रदेशवासियों को, हल्कावासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और ये त्यौहार है, मनाते मनाते यही सीखा है अभी होली के दिन दिल मिल जाते हैं। लेकिन पूरे देश के अंदर होली मनाने जैसा हालात छोड़े नहीं इस मौजूदा विचारधारा की सरकार। तो मैं तो परमात्मा से यही बेनती करूंगा कि इस त्यौहार पे जो हमारा भाईचारा है, जो इंसानियत पे हमारा समाज चलता है, वो दोबारा से कायम हो और नफरत का माहौल बनाने वाले भी और नफरत फैलाने वाले भी यहाँ से मतलब कहीं दूर चले जाए। दूसरी बात आपने पूछा भाई केजरीवाल जी को अंदर कर दिया, ये तो सत्ता का दुरुपयोग है, इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है। और कहते हैं भी जब आचार संहिता लग जाती है तो ये सारी की सारी संस्थाएं इलेक्शन कमीशन के अंदर काम करती हैं। जब उसके अंडर काम करती हैं तो फिर ये आदेश तो वही चल रहे हैं जो इस आचार संहिता से पहले चल रहे थे। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन भी कहीं उन्हीं के आदेश से ही चल रही है। और दूसरी बात यह है, एक विचार करने योग्य बात है कि शराब घोटाले के अंदर केजरीवाल और उसके मंत्रिमंडल के कई साथी अंदर हैं, जिसमें एक आदमी को अप्रूवर बनाया गया है। और सारी कहानी जो है बड़ी लंबी है, सबको पता है भी क्या ड्रामा है। लेकिन हरियाणा में भी शराब घोटाला हुआ था कोरोना में, किसी एक व्यक्ति को सड़क पे जाने की इजाजत नहीं थी, सरकार के लोग ही सड़क पे जा सकते थे। तो उस टाइम में घोटाला किसने किया? सरकारी लोगों ने, जो जा सकते थे। तो आज तक उसका 4 साल से जांच नहीं हुई। विधानसभा में भी कई बार ये मुद्दा उठा। जब सरकार ने ही घोटाला किया हुआ है, एक मुख्यमंत्री अंदर और एक मुख्यमंत्री बाहर घूम रहा है, क्या ईडी को, जहां बीजेपी की सरकार है, वहां के घोटाले नजर नहीं आते? या ईडी बीजेपी की बी टीम है या इस देश की संस्था है? ये बहुत बड़ा सवाल है, लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। लोकतंत्र देश में खत्म हो चुका है। अगर किसी को वहम है तो वो भी बहुत जल्दी निकल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपको नागरिक के अधिकार बचे रहें, लोकतंत्र बचा रहे, संविधान बचा रहे, तो आपको पूरी शक्ति के साथ खड़े होकर इस मौजूदा विचारधारा की सरकार का विरोध करना चाहिए और इंडिया गठबंधन को जिताना चाहिए। वरना इस देश का वो हालात होंगे जो किसी ने सोचे भी नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए गए, क्या ये मतलब इक्वल लेवल सिस्टम है? इलेक्शन कैसे होगा? संविधान के ही खिलाफ है। इन्होंने खुद इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कह दिया, उसके अंदर इतने पैसे लिए हैं और इतना बड़ा घोटाला है। वो कह रहे हैं कि देश का आज तक का सबसे बड़ा घोटाला है। वो ईडी को नजर नहीं आता, सीबीआई को नजर नहीं आता। क्या इनकम टैक्स वालों को यह पता नहीं चलता कि जिसकी 20 लाख की आमदनी नहीं, वो 200 करोड़ रुपया चंदा कहां से दे रहा है? वो इनकम टैक्स वाले नहीं पूछते भाई ये पैसे कहां से आए तेरे, ये तेरी आमदनी तो है नहीं। लेकिन ये तभी होता है जब राजाशाही आ जाती है। तो कांग्रेस पार्टी के साथ बेइंसाफी की जा रही है। कांग्रेस पार्टी को, जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है, उसके खाते फ्रीज करना और उसको इलेक्शन कैंपेन ना करने देना, ये भी एक लोकतंत्र की हत्या करने जैसा काम है। और इलेक्शन कमीशन क्यों सोई हुई है, बाकी की संस्थाएं क्यों सोई हुई हैं? या ये डिक्लेयर कर दो देश में राजतंत्र आ चुका है। ऐसा माहौल बना हुआ है कि लोकतंत्र तो सिसक के आगे चल रहा है। और संविधान खत्म करने की अगले उन्होंने डिक्लेयर ही कर दिया कि हमारे को 400 सीटें दो ताकि हम संविधान बदल सकें। और एक तरफ चंदा लेके बीजेपी के सारे नेता पूरी मौज ले रहे हैं, इतना पैसा है उनके पास, और वही चंदा अगर केजरीवाल की पार्टी ने ले लिया तो वो जेल में। कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति करती है, आम जनता से क्या कहना चाहेंगे सर आप इसके बारे में? देखो, राजनीति और धर्म जो है दोनों अलग अलग चीजें हैं। धर्म हमारी व्यक्तिगत आस्था का विषय है और देश का जो धर्म है वो हमारा संविधान है। और जो पार्टी उस संविधान के साथ खिलवाड़ करे,
जो उस संविधान को खत्म करने की बात करे वो धार्मिक कैसे हो सकती है? इसी संविधान के तहत ही हम नागरिक हैं। मेरा तो एक सवाल ये भी है जनता से कि क्या वो नागरिक रहना चाहते हैं या एक राजा की प्रजा बनना चाहते हैं? प्रजा गुलाम होती है, उसका अधिकार नहीं होता। राज बदल रही है जनता तो जनता अब ये राज बदलेगी। तानाशाह और जनता के बीच मुकाबला है। मैं तो अभी सरपंचों को देख रहा हूं, सरपंचों के साथ ही सरकार ने क्या क्या कराया। अब सरपंचों को भी मौका है। ये जो सरपंच घूम रहे थे, कितनी लाठियां खाई, कोई छोड़ा? और मेरे को देखो, एक बात का तो यकीन पूरा हरियाणा का मेरे को नहीं पता, करनाल में खट्टर साहब से तो करनाल की जनता जरूर हिसाब लेगी, क्योंकि जितने लोगों पे अत्याचार किया है वो भी अपना हिसाब लेंगे। और खट्टर साहब ने जब मुख्यमंत्री होते हुए करनाल की जनता का कोई भला नहीं किया तो एमपी बन के क्या कर देंगे? और ये कहाँ रहेंगे एमपी बन के? यहाँ अब तो किराए पे मकान ले लिया, फिर हम कहाँ ढूंढेंगे इनको? तो हम तो किसी अपने कोई बना लेंगे। तो मेरा तो सबसे ये अपील है आप लोगों के माध्यम से, भाई करनाल के अंदर 2 इलेक्शन है, एक एमपी का और एक करनाल से एमएलए का। करनाल का जो एमपी है, इस देश को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए खट्टर को हराना बहुत जरूरी है। खट्टर साहब का जीतना इस देश के लिए खतरनाक है और करनाल से एमएलए भी हराना है, क्योंकि इस निर्दयी सरकार ने पिछले 10 साल से बहुत दुख दिए हैं और जितने 9.5 साल में गलत काम किए हैं खट्टर साहब ने, ये भी उन्हीं का चेला है। तो खट्टर साहब का ही सारा कंट्रोल है। तो सारा हिसाब खट्टर साहब से ही लेना है। सैनी साहब अपने घर से लड़ लेंगे जाके, जहाँ लड़ना हो।